हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो अपक्रिया के तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? इसकी डिफिनेशन है किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी किसी निश्चित समय, यानी समय क्या होगा? फिक्स होगा। फिक्स समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे एक काल्पनिक अपक्रिया है ए और बी, इसका तात्क्षणिक वेग क्या होगा? माइनस डी ए बटे में डी टी बराबर डी बी बटे में डी टी। इसको क्या बोलते हैं? अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक हमारा अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण देखो, इसको देखेंगे। स्थिर ताप पर किसी अपक्रिया का वेग, स्थिर ताप पर किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी ताप क्या है? स्थिर है। यहाँ पर देखेंगे ताप क्या है? स्थिर है। तो स्थिर ताप पर किसी अपक्रिया का वेग, किसी अपक्रिया का वेग यानी आर, आर क्या है? वेग। किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, तो यानी हम एक काल्पनिक अपक्रिया ले रहे हैं ए और पी, ए और पी। तो अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, तो यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान क्या है? इसका ए है। मतलब सक्रिय द्रव्यमान उसे कहते हैं जो अभिकारक क्या करते हैं? उत्पाद बनने में भाग लेते हैं, सक्रिय रहते हैं। अभिकारक जो उत्पाद बनने में भाग लेते हैं और सक्रिय रहते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है? सक्रिय होती है। उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो यानी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान यानी ए के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसकी पावर क्या है? एक है। तो या एक मान लें या तो हम एन मान लें। और अगर हमको कोट 1 2 3 बढ़ानी हो या हमको और अभिकारक बढ़ाने हो तो हम 1 2 3 लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? एन लगाया। यानी आर प्रोपोर्शनल ए की पावर एन। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी के, तो इसको लिख सकते हैं के ए की पावर एन। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारकों का सांद्रण। मतलब अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट है अभिकारकों का सांद्रण। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसको। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2NO प्लस 2H2 प्लस N2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर अपक्रिया का वेग क्या होगा? अपक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल किसके है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान क्या है? NO और H2 है। तो अपक्रिया का वेग प्रोपोर्शन किसके है? इसके सक्रिय द्रव्यमान के, यानी NO और H2 के। अब यहाँ पर इसकी सांद्रता कितनी है? 2 मोलर है। तो यहाँ पर 2 और इसकी पावर भी क्या होगी? 2। अब जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी अपक्रिया का वेग यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? के यन ओ इसकी पावर 2 और H2 इसकी पावर 2। तो अभिकारकों का सांद्रण पहला हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। और दूसरा हमारा अभिकारकों की प्रकृति, यानी रासायनिक अपक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर वो ध्रुवीय हैं तो अपक्रिया तेज होगी, अगर वो अध्रुवीय है तो अपक्रिया क्या होगी? मंद होगी। यानी अभिकारकों की प्रकृति पर भी क्या निर्भर करता है? अपक्रिया का वेग। अब तीसरा हमारा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति, सबको पता है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं? अपक्रिया के दर को घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं।